Hello, welcome students. Myself Neeru Gupta, Associate Professor, Department of Chemistry, Government NS College, बीकानेर। बच्चों, आप बीएससी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 5th यूनिट का सेकंड चैप्टर हम लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था और हमारा चैप्टर है सिलिकॉन्स एंड फॉस्फोजीन्स, जो कि इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स की कैटेगरी में आते हैं। उसमें हमने सिलिकॉन्स और फॉस्फोजीन्स का एक इंट्रोडक्शन, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पॉलीमर्स में क्या डिफरेंस होता है, पॉलीमर्स क्या होते हैं, इनके बारे में हमने एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर अपने पिछले सीरीज़ में स्टार्ट किया था। आज हम उसी का अगला टॉपिक ले रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है प्रिपरेशन या सिंथेसिस ऑफ सिलिकॉन्स, यानी कि सिलिकॉन्स का संश्लेषण। सिलिकॉन्स बहुत इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स हैं और इनको जो बनाने का मेथड है वो भी बहुत आसान है। संश्लेषण या सिंथेसिस के लिए एल्किल हैलोसिलेंस का जल अपघटन कराया जाता है तो हमें सिलिकॉन पॉलीमर्स प्राप्त होते हैं। अलग अलग पॉलीमर्स प्राप्त करने के लिए अलग अलग सिलेंस का जल अपघटन कराया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सिलिकॉन को बनाने की जो प्रक्रिया है वो जनरली 2 स्टेप्स में पूरी होती है। कुछ इम्पॉर्टेंट मेथड्स में हम स्टार्ट करें उससे पहले हम एक छोटा सा जानकारी यहाँ पर प्रिपरेशन से रिलेटेड आपके साथ शेयर करते हैं कि जनरली सिलिकॉन्स आर प्रिपेयर्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ डाई एल्काइल डाईक्लोरोसिलेंस और डाई एरल डाईक्लोरोसिलेंस। डाई एल्काइल डाईक्लोरोसिलेंस मीन्स R2 यानी कि 2 एल्किल समूह, SiCl2 डाईक्लोरो और सीलेन। इसी तरह से डाई एरल में 2 एरोमेटिक ग्रुप हैं और 2 एरिल ग्रुप हैं और 2 क्लोरो हैं, विच आर प्रिपेयर्ड बाय पासिंग वेपर्स ऑफ RCl और ArCl ओवर सिलिकॉन एट 570 केल्विन विद कॉपर एज ए कैटलिस्ट। सिलिकॉन्स को बनाने के लिए हमें डाई एल्काइल डाईक्लोरोसिलेंस या डाई एरिल डाईहेलोसिलेंस का जल अपघटन करवाना पड़ता है और इनको बनाने के लिए एल्किल या एरिल क्लोराइड की कॉपर एज ए कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में 570 केल्विन पर क्रिया कराई जाती है। द हाइड्रोलिसिस ऑफ मोनो एल्काइल क्लोरोसिलेंस यील्ड टू अ वेरी कॉम्प्लेक्स क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। मोनो एल्किल ट्राइक्लोरोसिलेन की जब हाइड्रोलिसिस या जल अपघटन करवाया जाता है तो बनने वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है वो एक क्रॉस लिंक पॉलीमर होता है। दिस प्रोसेस इज कॉम्प्लिकेटेड एंड हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड मूलर-रॉशे प्रोसेस। चूँकि ये विधि थोड़ी सी जटिल है इसलिए इस विधि को मूलर-रॉशे प्रोसेस यानी कि मूलर-रॉशे विधि द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है। इसमें हमने इसको बहुत सिंपल वे में मूलर-रॉशे मेथड को यहाँ पर इस पिक्चर में, इस डायग्राम में इंडिकेट किया है। इसमें आप जो लैंग्वेज है पहले आप उस पर ध्यान दें कि सिलिकॉन्स आर कमर्शियली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सिलिकॉन एंड मिथाइल क्लोराइड in a process known as direct reaction or the Roche-Muller direct process. सिलिकॉन्स को कमर्शियली यानी कि औद्योगिक रूप से बनाने के लिए सिलिकॉन और मिथाइल क्लोराइड की क्रिया कराई जाती है। इस सीधी अभिक्रिया में, जिसे कि हम मूलर-रॉशे डायरेक्ट प्रोसेस कहते हैं, 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो सिलिकॉन की प्राप्ति। सिलिकॉन पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद पाया जाने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। सिलिका के रूप में जब इस कार्बन के साथ अभिक्रिया होती है तो सिलिकॉन प्राप्त होता है और ये सिलिकॉन मिथाइल क्लोराइड के साथ, जैसा हमने अभी बात की, कॉपर एज ए कैटलिस्ट उत्प्रेरक की उपस्थिति में 250 से 280 डिग्री सेंटीग्रेड या 570 केल्विन पर जब अभिक्रिया करता है तो
डाई एल्किल डाईक्लोरोसिलेंस हमें प्राप्त होते हैं। अब इस डाई एल्किल डाईक्लोरोसिलेंस के बाद हाइड्रोलिसिस और उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर, इस सारी अभिक्रिया में जो रिएक्शन स्टेप्स हैं, जो कि अभिक्रिया के पद हैं, वो आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। सिलिकॉन्स आर प्रिपेयर्ड थ्रू एल्काइल डेरिवेटिव्स क्लोरोसिलेंस. These derivatives are obtained by the reaction of alkyl halides with silicon in the presence of catalyst metallic copper. हमने अभी ये बात ऊपर भी पढ़ी है कि RCl यानी कि एल्काइल हैलाइड्स पर कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 570 केल्विन पर जब सिलिकॉन के साथ अभिक्रिया होती है तो डाई एल्किल डाईक्लोरोसिलेन हमें प्राप्त होता है। These derivatives सेकेंड स्टेप में are then hydrolyzed to form the respective silicons. ये जो डाई एल्किल डाईक्लोरोसिलेन है, इनका जल अपघटन कराने पर हमें डाईऑल्स मिलते हैं और इसके बाद ये जो मोनोमेरिक यूनिट बनी है, एकलक है, ये पॉलीमर रिएक्शन में अगली अभिक्रिया में पॉलीमर सिलिकॉन्स के रूप में बदल जाता है। इस अभिक्रिया में आप देख रहे हैं कि डाई एल्किल डाईहाइड्रोक्सीसिलेन व एक जब जल का अणु निकलेगा तो सिलिकॉन के बीच एक ऑक्सीजन बंध बन जाएगा और इस तरह से ये एक चेन रिएक्शन कंटिन्यूअस चलती रहेगी। पॉलीमराइजेशन से हम इस श्रृंखला को बढ़ा सकते हैं और जहां हमें इस श्रृंखला का समापन करना है वहां हम इसका हाइड्रोलिसिस बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार एल्काइल हैलाइड्स से सिलिकॉन्स के बनाने की ये जो डिफरेंट स्टेप्स है, सबसे पहले डाई एल्किल डाईक्लोरोसिलेंस या एल्किल क्लोरोहेलोसिलेंस को बनाना, जो कि एल्काइल हैलाइड और सिलिकॉन की अभिक्रिया से बनते हैं। फिर इन डाई एल्किल डाईक्लोरोसिलेंस या एल्किल हैलोसिलेंस का जल अपघटन करा के डाईहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स में बदलना और उसके बाद ये मोनोमेरिक यूनिट एक वाटर का मॉलिक्यूल या धीरे धीरे क्रमिक रूप से जल के अणु का त्याग करके सिलिकॉन सिलिकॉन बंध के द्वारा एक पॉलीमर या एक बहुलकीय संरचना में बदल जाती है। ये सिलिकॉन्स लीनियर भी हो सकते हैं, क्रॉस लिंक भी हो सकते हैं और साइक्लिक भी हो सकते हैं। लीनियर सिलिकॉन बनाने का जैसा हमने अभी पहली वाली स्लाइड में देखा कि उसके लिए हमें डाई एल्किल डाईक्लोरोसिलेन की ज़रूरत पड़ती है। इसका जल अपघटन कराने पर जो हमें मोनोमर या एकलक प्राप्त होता है, उसमें से जल का अणु निकलकर लीनियर या रेखीय सिलिकॉन्स प्राप्त करता है। क्रॉस लिंक पॉलीमर बनाने के लिए हमें एक ऐसा मोनोमर या ऐसा एकलक चाहिए जिसके स्ट्रक्चर में सिलिकॉन के साथ 3 हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हैं। जब ये 3 हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े होंगे तो ये मोनोमर या एकलक बहुलकीकरण के द्वारा एक क्रॉस लिंक पॉलीमर में बदल जाएगा, क्योंकि इस अभिक्रिया में अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो 3 तरफ OH होने के कारण ये तीनों ओर से जल के अणु का त्याग कर सकता है और जब तीनों दिशाओं में जल के अणु का त्याग होगा तो एक स्ट्रक्चर जो हमें प्राप्त होगी वो एक क्रॉस लिंक या एक जालनुमा संरचना प्राप्त होगी। इस प्रकार हम सिलिकॉन्स को रेखीय रूप में और क्रॉस लिंक पॉलीमर के रूप में अलग अलग एल्काइल हैलाइड्स की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा सिलिकॉन को बनाने का एक और मेथड है ग्रीनियर अभिकर्मक से। इस विधि में भी सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का एल्किल या एरिल व्युत्पन्न में परिवर्तन किया जा सकता है। जनरल कंडीशंस में, सामान्य परिस्थितियों में तो मिश्रण उत्पादों का हमें मिश्रण प्राप्त होता है, लेकिन यदि हम रिएक्टेंट्स के रेशियो या उनके अनुपातों को नियंत्रित कर दें तो हमें किसी एक उत्पाद को या एक प्रोडक्ट का प्रमुख रूप से हमें प्राप्त किया जा सकता है। ये जो अभिक्रिया आप देख रहे हैं इसमें हमें 2 प्रकार के एल्काइल और एरिल हैलोसिलेंस प्राप्त हो रहे हैं और ये आगे जल अपघटित होकर, जैसे हमने पूर्व अभिक्रियाओं में देखा, जल अपघटित होकर एकलक बनाते हैं और ये एकलक जल के अणु का त्याग करके बहुलक में परिवर्तित हो जाते हैं। ये अभिक्रिया यहाँ पर एक बार फिर आप देख रहे हैं सिलिकॉन पॉलीमर्स के
सिलिकॉन पॉलीमर्स को किस तरह से एक ही अभिक्रिया में लिखा जा सकता है वो है मिथाइल क्लोराइड, कॉपर 570 केल्विन सिलिकॉन के साथ डाई मिथाइल डाइक्लोरोसिलेन, 2 HCl के अणु इसमें से निकलेंगे, जल अपघटन पर 2 वाटर के मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ेंगे तो डाई एल्किल डाइहाइड्रोक्सिसिलेन प्राप्त होगा और ये एकलक धीरे धीरे पॉलीमराइजेशन या बहुलकीकरण के द्वारा सिलिकॉन पॉलीमर में बदल जाता है, जिसकी संरचना हमने यहाँ पर शो की है। तो इन सारी विधियों से जो हमें सिलिकॉन्स प्राप्त होते हैं उन सिलिकॉन्स में कुछ स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स, कुछ ऐसी अभिक्रियाएं देखने को मिलती हैं, कुछ उनके विशिष्ट गुण देखने को मिलते हैं जो इनकी संरचना से संबंधित हैं और इस कारण से ये पदार्थ काफ़ी उपयोगी हो जाते हैं। सबसे पहली चीज़ कि इनमें एक स्थायी SiO बॉन्ड पाया जाता है और इसके अलावा जो इसमें SI बॉन्ड के अतिरिक्त एक SiC बॉन्ड भी बन रहा है जो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और इसी कारण जो इनकी बॉन्ड एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तीसरी चीज़ कि इस संरचना में, बहुलक संरचना में आप देख रहे हैं सिलिकॉन के तीनों ओर या हम कह सकते हैं चारों ओर एल्किल समूह हैं, तो ये इसकी शक्ल या इसकी शेप को हाइड्रोकार्बन्स के जैसा बना देता है और इस कारण ही ये जो कंपाउंड्स हैं वो हीट रेजिस्टेंट होते हैं, एसिड से कोई अभिक्रिया नहीं करते या उनसे स्टेबिलिटी शो करते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं और नॉन स्टिकी होते हैं जो हम आगे इनकी प्रॉपर्टीज़ में भी पढ़ने वाले हैं। तो ये जो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट हैं वो सिलिकॉन को इनऑर्गेनिक पॉलीमर या अकार्बनिक बहुलक के रूप में काफ़ी उपयोगी पदार्थ बनाते हैं। तो हम अपने आज के लेक्चर को आज यहाँ समाप्त करेंगे। आज के लेक्चर का जो मेन पार्ट रहा वो था सिंथेसिस। सिंथेसिस का बेसिक कॉन्सेप्ट एक ही है, अभिक्रिया 2 पदों में होती है और उस अभिक्रिया में आपको अभिकारकों का ध्यान रख के, चाहे हम लीनियर पॉलीमर बनाना चाहें, चाहे हम क्रॉस लिंक पॉलीमर बनाना चाहें, अभिक्रिया के पद वही रहते हैं। आपको कौन सा उत्पाद प्राप्त करना है वो आप उसके अभिकारकों के द्वारा निश्चित कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम ऐसे यहाँ समाप्त करते हैं। आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिलिकॉन की कुछ प्रॉपर्टीज़ और उसके मुख्य उपयोग इनके बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।